ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। बस थोड़ा सा चेंज है, देख लें, थोड़ा ज़्यादा ही चेंज है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही चेंज है। देखें, कह रहे एक रिलेशन है जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और यह जो है Z, इसके जो एलिमेंट है वो Z से बिलोंग करते हैं, देन ये आपको कंडीशन दी है। उसको छोड़ें, क्वेश्चन बाद में समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन और रेंज क्या होते हैं। देखें, दो सेट्स के दरमियान आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लें या रिलेशंस लें, बाइनरी रिलेशन निकालें, उसमें आपको मिलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या मिलते हैं? ऑर्डर पेयर। उस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, यानी कि वो किससे बिलोंग करता है? पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करता है? दूसरे सेट से। तो पहले सेट के उस ऑर्डर पेयर के अंदर जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया या बाइनरी रिलेशन लिया है, उसके अंदर जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। लिखा है, देखें, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर कॉल्ड डोमेन और एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट आर कॉल्ड रेंज। यानी कि पहले सेट के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट रेंज। कैसे? देखें, ये दो सेट है ए और बी, इसके पहले सेट के एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट रेंज कहलाएंगे। कैसे? देखें, इनका मैंने निकाल लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन कहलाते हैं और दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेंज। देखें, जो ग्रीन से वो सारे क्या हैं? डोमेन। जो पहले का ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट वो डोमेन है और जो दूसरे एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? रेंज। तो देखिए, डोमेन जो होता है वो हमेशा पहले सेट से आता है और रेंज जो होता है वो हमेशा दूसरे सेट से आता है। ये बात आपको क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। डोमेन और रेंज क्या होता है, यानी कि पहले सेट के एलिमेंट डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट रेंज। और ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से आया हुआ होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ये हमने बात कॉन्सेप्चुअल वीडियो में थोड़ी डिटेल में पढ़ी थी। अच्छा, आप देखें क्या कह रहे हैं, आपने रेंज मालूम करनी है अगर डोमेन ये है, यानी कि अगर आपके पहले सेट के एलिमेंट्स ये हैं तो आपने क्या मालूम करनी है? दूसरे सेट के एलिमेंट मालूम करने। रेंज कैसे मालूम है? स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं मालूम कर सकते, हमें उसके लिए यकीनन कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होगी। देखिए, इधर दी हुई है वो जो रिलेशन जो है उसके अंदर ये एक कंडीशन दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अच्छा, देखें, रिलेशन सबसे पहले समझते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई का क्या मतलब है? पहले सेट के एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कहा है? एक्स का है और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को क्या है? वाई का है। यानी कि सिंपली जो है इन्होंने पहले जो है एक्स को क्या कहा है? डोमेन है और वाई क्या है? हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो x पहले सेट है तो डोमेन कहलाएंगे, जाहिर सी बात है, और दूसरे सेट रेंज कहलाएंगे। यानी कि x जो है वो डोमेन से और y जो है वो रेंज है और ये कंडीशन दी हुई है हमें। अच्छा, आप देखें, हमें x बताया हुआ है, इधर क्या बताया हुआ है? x, यानी कि डोमेन हमें बताए हुए। तो मैंने आपको बताया था पहले एलिमेंट यानी कि x क्या कहलाता है? डोमेन। दूसरा ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज। यानी कि हमें x बताए हुए यानी कि डोमेन बताए हुए, हमें क्या मालूम करना है? रेंज मालूम करना है। हमें ये कंडीशन दी हुई। अच्छा, देखें, हमें x बताए हुए, डोमेन बताए हुए, क्यों बताए हुए? x हमें कैसे पता डोमेन है? क्योंकि x क्या है? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है और पहला एलिमेंट क्या होता है? डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन हमें इधर बताए हुए, यानी कि इसका मतलब हमें क्या बताए हुए? x बताया हुआ है। इस कंडीशन के मुताबिक हमें y मालूम करना है, यानी कि जो कि रेंज है, दूसरा एलिमेंट है ना y, तो y क्या है? रेंज, हमें मालूम करना है। तो देखिए, डोमेन तो हमें बताए हुए, x हमें y मालूम करना है। देखिए, ये कंडीशन दी हुई है। अगर मैं x रखते जाऊँ, जो हमें 4 5 दिए हुए डोमेन x हम रखते जाऊँ, तो y यानी कि रेंज हमारे पास क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। तो देखें, मैं लिखता हूँ पुट, सबसे पहले -2 रखता हूँ, पुट -2 इन गिवन कंडीशन, यानी कि दी गई कंडीशन के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ? -2 पुट कर रहा हूँ x की जगह पर। क्यों? क्योंकि x क्या है? डोमेन है। x क्या है? डोमेन, और हमें y जो है वो रेंज है, y हमेशा हमें मिलती जाएगी। अब देखें, कंडीशन क्या है? y = 2x + 5। अब मैं -2 को x की जगह रखूँ या y की जगह? देखिए, हमें डोमेन दिए हुए, हमें रेंज मालूम करनी है। तो x क्या है? डोमेन, और y क्या है? रेंज है। तो हमें तो डोमेन है ना, तो रेंज आ जाएगी, तो x की जगह रखूँगा। देखें, y = 2, x की जगह क्या आ जाएगा?
-2 और +5, तो y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस और प्लस का 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास एक रेंज का पहला एलिमेंट आ गया 1। इसी तरह हम सारे एलिमेंट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आते रहेंगे, पाँच एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास रेंज के, क्योंकि हमें डोमेन दी हुई और हमें रेंज मालूम करनी है। x पहला एलिमेंट, हमें कैसे पता x डोमेन है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर x जो है वो पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो हमें डोमेन दिए हुए यानी कि x दिए हुए, तो x की जगह हम डोमेन रख रहे हैं और y हमारे पास रेंज ऑटोमेटिकली आती रह रही है। तो देखें -2 पुट किया, तब क्या पुट करूँगा, -1 पुट -1 इन गिवन कंडीशन। ठीक है, अब -2 को पुट करता हूँ तो देखें y इज इक्वल टू 2। अब डायरेक्ट कर देते हैं, x की जगह -1 रखूँगा। ठीक है, x की जगह क्या रखूँगा, -1 और प्लस का 5, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और +5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो दूसरा y का आंसर क्या आया, दूसरे रेंज का एलिमेंट क्या आ गया, 3। अब -2 हो गया, -1 रख लिया, अब 0 रखूँगा। ठीक है, तो इधर रखता हूँ, पुट 0 इन गिवन कंडीशन। ठीक है, दी गई कंडीशन के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। तो कंडीशन क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है, y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 + 5। देखें 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0 + 5, 0 + 5 क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, 3 निकल गए, 3 रखे तो हमारे पास 3 रेंज निकल गए। चौथा निकालते हैं, देखें इधर से, पुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 रख लिया, 1 रखेंगे इन इक्वेशन इन गिवन कंडीशन। ठीक है, अब देखें गिवन कंडीशन ये है हमारे पास, इसमें x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, चौथा एलिमेंट, ये 3 रख चुके, 1 रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या रखेंगे, 1 + 5। तो देखें इधर 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 + 5 और 2 + 5 क्या होता है, 7। ठीक है, अब देखें 4 रख दिए, सिर्फ 2 बचे, तो अब गिवन कंडीशन में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। पुट 2 इन गिवन कंडीशन। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, राइटिंग मैथ के अंदर इतना कोई अमल दखल नहीं करते, आपने अच्छी बनानी है। बहरहाल तो क्या 2x की जगह क्या रखेंगे हम, 2 और +5, 2 2 ज़ा 4 और 4 + 5 इज इक्वल टू 9। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने x रखा यानी कि डोमेन रखता गया गिवन कंडीशन में और हमारे पास y यानी कि रेंज निकलती गई। तो हमारे पास 5 रेंज निकल गई है। तो रेंज क्या है हमारे पास, जो उन्होंने बोला था हमें मालूम करो, तो रेंज हमारे पास क्या आई है, 1, फिर हमारे पास 3, 5, 7 और फिर 9। तो ये हमको मालूम करने के लिए कहा गया था। हमने गिवन कंडीशन की मदद से, जो हमें कंडीशन दी हुई थी उसकी मदद से हमें डोमेन दी हुई थी और हमने रेंज क्या कर ली, मालूम कर ली। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल नहीं है। देखें x और y का थोड़ा सा गेम थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होता बच्चों को। x क्या है, डोमेन है। क्यों, क्योंकि x जो है वो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, उन्होंने बता दिया। और पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन उन्होंने दिए में और रेंज हमें क्या मालूम करनी है, एक्सपोर्ट रखते जाएंगे, y हमें पास डोमेन क्या और रेंज क्या होगी, निकल जाएगी। अब दूसरा पार्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है। हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब पूरा अपोजिट है। देखें अब पहले उन्होंने हमें क्या दी थी, रेंज देकर डोमेन मालूम करने का कहा था। अब क्या, सॉरी, डोमेन देकर रेंज मालूम करने का कहा था। अब क्या कह रहे हैं, डोमेन मालूम करो, अगर रेंज क्या है, ये है फाइंड डोमेन इफ रेंज इज, यानी कि रेंज हमें बता दिए। अब मैंने आपको बताया था पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। तो ये हमारे पास कंडीशन दी है जिसके अंदर x जो है वो ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट है और y क्या है, ऑर्डर पेयर के अंदर दूसरा एलिमेंट है। यानी कि x जो है वो डोमेन है और y क्या है, रेंज है। तो हमें क्या दे दिए, रेंज दे दी, यानी कि y दे दिया और x क्या करना है, हमें मालूम करना है, यानी कि डोमेन मालूम करना है, यानी कि x क्या है, डोमेन है। तो देखें ये हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है। तो
तो देखिए हम एक एक करके y जो है हमारे पास क्योंकि रेंज है पुट करते जाऊँगा तो x निकलते जाएगा जो हमारे पास जो कि डोमेन है जो कि हमें मालूम करना है। देखिए कंडीशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 5, हमें x दिया हुआ था यानी कि डोमेन दी हुई थी, अब रेंज दी हुई यानी कि y दिया हुआ है। तो y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, पहला एलिमेंट 11 पुट किया, 2x + 5, मैंने क्या मालूम करना होता है, x मालूम करना है। तो x जो मालूम करना है इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। देखें प्लस का 5 है, इधर जाकर माइनस का 5 बन जाएगा, 11 - 5 इज इक्वल टू 2x। 11 में से 5 गया तो 6 बचा इज इक्वल टू 2x। 2 क्या मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ जाकर 6 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 / 2 तो x हमारे पास क्या आ गया, 3। यानी कि पहला जो हमारे पास डोमेन आया है वो क्या है, 3 है। अब y 13 पुट करेंगे तो डायरेक्ट y की जगह 13 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2x + 5। प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस का 5, क्योंकि x मालूम करना है, x इक्वल के एक साइड अकेला होना चाहिए। तो +4 है 5, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 2x। ठीक है, तो अब देखो सॉरी 11 नहीं 13 पुट करना है हमने। ठीक है 13, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, 13 पुट करेंगे। 13 में से 5 गया, 3 और -2 8 बचेगा। 8 इज इक्वल टू 2x। 2 यहाँ एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ होकर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 / 2 क्या होता है, 4 होता है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखें अब y इज इक्वल टू 13 पुट करेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी 15 पुट करेंगे। 15 इज इक्वल टू 2x + 5, प्लस का 5 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। 15 में से 5 गया, 10 बचा इज इक्वल टू 2x। 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 / 2 x इज इक्वल टू 5। तो तीसरा हमारे पास डोमेन का एलिमेंट भी मिल गया 5। अब चौथा जो है y की जगह क्या पुट करूँगा, 17। तो y इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 2x + 5। प्लस का 5 है, 17 इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो 12 बच जाएगा। 12 इक्वल टू 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 / 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। तो देखें हमारे पास जो डोमेन हमें मालूम करने का कहा था वो 4 एलिमेंट हमें मिल गए। तो डोमेन हमारे पास क्या है, 3 4 5 और 6। 3 4 5 और 6 जो हमें मालूम है। स्टूडेंट देखें ये तो थे ऑपरेशन, ये जो अभी किए वो ऑपरेशन है, इसलिए मैंने इसको डिटेल के अंदर इतना नहीं समझाया क्योंकि हमने 9 के अंदर समझा हुआ, इतना कोई मुश्किल नहीं है x और y की वैल्यू मालूम करना। अगर आपको नहीं आते तो अपनी काइंडली आप बेसिक कम स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी यहाँ पर बच्चों वाले समझाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं जो और इससे एडवांस चीज़ें आएंगी। तो ये जो ऑपरेशन है कि x और y कैसे मालूम करना है, तो चैनल को साथ साथ समझते रहें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे हम चलते रहें। अगली दफ़ा मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझाऊँ ताकि सब बच्चों को, जिनकी थोड़ी बेसिक भी कमज़ोर है, उनको भी बच्चों वाला लगने लगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके 8 के करते साथ ही हमारे पास रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, ये सब का किस्सा क्या हो जाए ख़त्म। फिर जो हमने कॉन्सेप्ट में जो आखिरी मेन टॉपिक पढ़ा था फंक्शंस, वो हमने फिर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 to 12 उस टाइप के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे चैनल पे मैंने आपको पता है बच्चों वाली तरह समझाया था कि आपको बच्चों वाला लगने लगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। लिखा है इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि अगर एक्स वाई जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या मुराद है, वोल नंबर्स। अगर एक्स वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल नंबर को, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो आपने दिए गए क्या नाम है रिलेशन के क्या निकालने हैं, डोमेन भी निकालने हैं, रेंज भी निकालने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स अब बात सुने मेरी। इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उसके अंदर मसला थोड़ा सा आसान था कि उन्होंने यहाँ तो हमें डोमेन दिए हुए थे, तो हमने x की जगह पर डोमेन की जगह रखकर y निकाल लिया था, यानी कि रेंज। यहाँ तो उन्होंने हमें रेंज दिए हुए थे तो y की जगह हमने रखकर x निकाल लिया था, यानी कि डोमेन। ना इसमें डोमेन दिए हुए ना रेंज दिए हुए, मगर एक चीज़ उन्होंने ज़रूर बोली है कि जो x y जो है वोल नंबर्स हैं। x y जो है वो क्या है हमारे पास, वोल नंबर्स। अब मसला ये यहाँ ना तो हमें इधर x दिया हुआ है ना y दिया हुआ है, तो देखें मगर एक बात उन्होंने की हुई है जो x और y जो है वो वोल नंबर्स हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम किसी भी एक या x या y के अंदर
वोल नंबर्स हैं तो उसको हम वोल नंबर लिखेंगे और शुरू के कोई 3-4 उसकी मदद से हम यानी कि एक्स रखेंगे, यानी कि डोमेन रखकर रेंज निकाल लेंगे, या तो हम रेंज रखकर डोमेन निकाल लेंगे, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो अब देखें पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन दी हुई है एक्स और वाई, यानी कि एक्स जो है वो डोमेन है, वाई क्या है रेंज है। हमें कुछ बताया हुआ नहीं है एक्स क्या है या वाई क्या है, हमें बोला ये दोनों वोल नंबर्स हैं, तो इनकी जगह हम क्या रखते हैं वोल नंबर, किसी भी एक की जगह हम वोल नंबर रखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली रेंज मिलती जाएगी। अगर हम डोमेन रखेंगे, अगर वाई की जगह रखेंगे तो रेंज रखेंगे तो हमें डोमेन मिलते जाएंगे। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर चॉइस है। मैं भी अगर देखें मैंने एक्स रखा है इधर, एक्स वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3, तो सबसे पहले हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, फिर एक्स की जगह 1, फिर एक्स की जगह 2 और फिर एक्स की जगह 3। बस ये 3-4 शुरू के वोल नंबर आप पुट करके रेंज निकालें। अब देखें अगर आप वाई पुट करेंगे तो यकीनन आपके आंसर ना मुझसे मैच करेंगे ना बुक से, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये तरीका ऐसे ही सॉल्व होगा, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आपका आंसर में भी मैच ना करें, आपने किसी भी एक वेरिएबल के अंदर वोल नंबर रखना है, दूसरे को आपने निकाल लेना है, यानी कि एक को वोल नंबर डोमेन की या रेंज की जगह आपने वोल नंबर रखने, और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है निकाल लेनी। देखिए सेम इसी जगह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं 0, क्योंकि वोल नंबर है, फिर 1 2 3 ऐसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें ये कंडीशन दी हुई है 3x + y = 0। सबसे पहले एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा 0, तो देखिए 3 ऐसे ही एक्स की जगह 0 आ जाएगा + y = 11। 0 से जो मल्टीप्लाई होगा 0 + y = 11। 0 में जो 0 जिसमें प्लस होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं डालता है, तो y = 11। अब देखें x की जगह क्या रखूँगा 1 रखूँगा, तो 3 x की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा + y = 11। 3 1 3 + y = 11। हमने y मालूम करना है तो 3 उसके बाद 3 का साइन क्या कौन सा साइन है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस का साइन है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y = 11 - 3, तो ये हमारे पास बच जाएगा 9 सॉरी 8 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें पुट x = 2 इन द गिवन कंडीशन, 0 पुट कर दिया 1 2 किया, अगला वोल नंबर कौन सा है 2, तो देखिए 3x की जगह क्या रखूँगा मैं 2 रखूँगा + y = 11। 3 2 6 + y = 11। 3 का साइड क्या कौन सा साइन है कुछ नहीं है, तो प्लस, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यह क्या आ गया y क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब देखें x की जगह क्या रखूँगा मैं 3, तो 3 + y = 11। 3 3 9 + y = 11। यहाँ पर 9 के साथ प्लस का साइन है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 11 - 9 y = 2। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने x रख दिया और y हमें मिल गया, तो x क्या थी डोमेन, तो डोमेन तो हमने खुद वोल नंबर रख दिए। ठीक है, क्या रखी थी 0 1 2 और 3, ये हमने देखा 0 रखा 1 रखा 2 रखा 3, जिस पे हमें y मिल गया यानी कि रेंज मिल गई। रेंज क्या मिली 11 8 5 4 2, 11 8 5 4 2। स्टूडेंट्स अगर आप y पुट करके x निकालेंगे तो यकीनन आपका आंसर ये इससे मैच नहीं करेगा, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, सवाल इसी टाइप का है। अच्छा देखें अब क्या करता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप डोमेन भी रख सकते हैं वोल नंबर की जगह और रेंज भी, तो अब सेकेंड पार्ट में मैं y रख रहा हूँ यानी कि रेंज रख रहा हूँ। रेंज की जगह वोल नंबर पहले 0 पुट करूँगा 1 2 और 3, वही 4 शुरू के वोल नंबर। ठीक है, तो देखें x - y की जगह क्या आ जाएगा 0 = 6। x में से 0 किसी में भी माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रहे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसको भी 0 कर देता है। तो देखें x = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही करके बना देता हूँ 6। अब देखें y की जगह मैंने क्या पुट करना है 1, x - 1 = 6 या माइनस का 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 + 1 7। अच्छा देखें अब y की जगह क्या रखूँगा 2 इस कंडीशन में यानी कि दूसरे पार्ट की कंडीशन में = 6 - 2 होता है अगर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो x = 8। अब देखें y = क्या है हमारे पास 3 है, तो अब y की जगह क्या रखूँगा 3 रखूँगा, x - 3 = 6, तो माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x = 9।
स्टूडेंट देखें अब मैंने क्या रखी है, डोमेन रखे हैं और रेंज रखी है, तो डोमेन निकालनी है। तो देखें डोमेन मैंने क्या रेंज क्या रखी थी, वाई यानी कि रेंज है, क्योंकि देखें दूसरा नंबर है, वाई क्या दूसरा यानी कि रेंज है। तो 0 1 2 3 मैंने रेंज रखी थी 0 1 2 3। तो उसके बाद मेरे पास डोमेन क्या आ गई है, डोमेन आ गया मेरे पास 6 7 8 और 9। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, सोल्व हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला। तो देखा हमने कितनी आसानी से सोल्व हो गया। अब इसी तरीके से अब हमारे पास बाइनरी रिलेशन और रिलेशन वाले सारे क्वेश्चन ख़त्म। अब हमने स्टार्ट करने फंक्शंस वाले क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि फंक्शन के रिलेटेड है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ जैसे वीडियो के शुरू में भी और दरमियान में भी कि मैंने इससे पहले हर एक्सरसाइज से पहले हमें कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दी है, जिसके अंदर उस एक्सरसाइज के मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। तो उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं वो मैं उसको समझा चुका हूँ। अगर आप वो पूरी वीडियो नहीं देख सकते, अगर आप सिर्फ फंक्शन को समझना चाहते हैं या उन टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ यूट्यूब के सर्च बार में लिखें फंक्शन बाय साइंस विद शायान, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या टाइप्स ऑफ फंक्शन बाय साइंस विद शायान, तो आपको क्या नाम है वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लाजमी उसको आपने देखना है, क्योंकि देखें अगर मैं इधर दोबारा समझाना शुरू हूँ तो यकीनन कम से कम 1 घंटा लग जाएगा उसको समझाते हुए, आधा घंटा कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो मेरा भी टाइम जाएगा, वो मैंने वीडियो बनानी है, तो काइंडली उसको आप जाकर देख लें। और बहुत डिटेल के अंदर आपको इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन के रिलेटेड हो जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देख के आए तो ये सवाल आपको बच्चों वाला लगेगा, और अगर नहीं देख के आए तो नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, तो मेक श्योर करें सबसे पहले कि आप उस वीडियो को देखें। लिखा हुआ है इफ़ फंक्शन ए बी इज़ अ फंक्शन गिवन बाय फंक्शन वेयर ए एंड बी इज़ नेचुरल नंबर एंड राइट इट डोमेन कोडोमेन रेंज। अच्छा, मैं समझा देता हूँ इसको। कह रहे हैं एक फंक्शन है ए टू बी, एक फंक्शन है ए टू बी गिवन बाय उस वो कुछ इस तरीके से उसकी मैपिंग हुई हुई है। ठीक है, ये मैपिंग बताने का तरीका है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन होते हैं, जिस तरह उस वीडियो में हमने बताया मैंने आपको, जिसके अंदर सेट ए ये है और बी सेट ये है। हमने क्या निकालना है, उसका डोमेन कोडोमेन रेंज लिखनी है, और ये बताना है कि फंक्शन 2 और फंक्शन 4 किसके साथ इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको सब समझ में आएंगी जब आप वो वीडियो देख के आएंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें, हमें 2 सेट दिए हुए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है, मैंने इधर लिख दिए। सेट बी के जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि चलते रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे कंटिन्यूस हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 3 डॉट लगा दिए। अच्छा, और उन्होंने ये बताया कि फ़ंक्शन की मैपिंग किस तरीके से। अच्छा, इसके ज़रिए हम कैसे फ़ंक्शन की मैपिंग पता लगा सकते हैं, ऑर्डर पेयर के ज़रिए। कह रहे फंक्शन 1 ने मैपिंग की हुई है 5 के साथ, 1 ने मैपिंग की हुई है किसके साथ, 5 का। पहला एलिमेंट सेट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का, तो फंक्शन किसका बन रहा है, ए का बी के साथ। तो यानी कि 1 ने की हुई है 5 के साथ, तो देखें सेट ए के 1 ने की हुई है 5 के साथ मैपिंग। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं 2 ने की हुई है 6 के साथ, तो पहले सेट का 2 ने दूसरे के सेट के 6 के साथ की हुई है मैपिंग की हुई है, इमेज बनाई हुई है। 3 ने बनाई हुई है 7 के साथ, 3 ने बनाई हुई है 7 और 4 ने बनाई है 8 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये इस तरीके से ये फंक्शन हुआ हुआ है। अब देखें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसका डोमेन कोडोमेन और रेंज। अच्छा देखें, सिंपल इसको करें, सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। सेट ए के यानी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, डोमेन। अच्छा, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। तो देखें सारे एलिमेंट कौन से, नेचुरल नंबर है, 8 तक नहीं उसके आगे चलते, यानी कि सारे नेचुरल नंबर है। सेट बी में कौन से नंबर है, सारे नेचुरल नंबर। तो इधर सिर्फ नेचुरल नंबर लिख दें, सिर्फ एन लिख दें। अच्छा, रेंज क्या होती है, सेट बी में, उधर भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में डिटेल में समझाया, सेट बी में जिन्होंने इमेज बनाई हुई ना दूसरे सेट के अंदर, जिन एलिमेंट्स ने इमेज बनाई हुई है वो रेंज कहलाते हैं। देखें इन 4 ने सिर्फ इमेज बनाई है सेट बी में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। कौन से, 5 6 7 और 8। अच्छा,
ये हमारा काम है। कोई मुश्किल है बच्चों वाला, क्यों? क्योंकि आप वो वीडियो अगर देखते हैं तो बच्चों ही लगने लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ पूछा है फंक्शन 2 ने किसके साथ फंक्शन किया, इमेज बनाई, और 4 ने किसके साथ फंक्शन बनाया, यानी कि इमेज बनाई। सिंपली इसको करते हैं इमेज के साथ। तो देखें 2 ने किसके साथ बनाई है इमेज, 2 ने बनाई है 6 के साथ, तो बस इधर लिखना है 6, और 4 ने किसके साथ बनाई है 8 के साथ, ये लिखना है बस। लो भाई सवाल सोल्व, इतना आसान। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। हमको सब बच्चों लगने का जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देख ली, क्योंकि अगले सवालों में काम आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम हमारा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे, इतना ज़्यादा बोर्ड भर दिया। तो यकीन करें 15 से 20 मिनट सब इस बोर्ड को भरने में लगते हैं। तो चलें अब क्या नाम है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपने वो टाइप्स की वीडियो देख के आए होंगे, तभी आपको इतना घपला नहीं लग रहा होगा। 20 मिनट की वीडियो देख लें तो बहुत इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये प्रो बन जाएंगे। उसके थंबनेल भी मैंने लिखा है, आप 15 मिनट में प्रो बन जाएंगे इंशाल्लाह। देख के आ जा रहा उसको, ठीक है। अच्छा देखें, तो जो देख के आया हो उसी को समझ में आएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, उसके एलिमेंट दे दिए। आपने ये पता लगाना है, अच्छा उसके रिलेशन जो है वो ए टू बी है। आपने ये पता लगाना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, और अगर वो फंक्शन है तो उसकी टाइप क्या है। क्या पता लगाना है, एक फंक्शन है ए टू बी, बहुत सारे रिलेशन दिए हुए। आपने सबसे पहले ये पता लगाना है वो फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो उसकी टाइप कौन सी है। अच्छा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सारे पॉइंट लिखाया था वो सम अप करके मैंने सब कुछ इधर लिख दिए, ठीक है। सम अप करके सारे पॉइंट्स इधर मैंने लिख दिए ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन की कंडीशन क्या है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज हो, कोई भी एलिमेंट रहता ना हो। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। और दूसरी शर्त क्या थी कि सबकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। इसको हमने काफ़ी डिटेल में उस वीडियो के अंदर समझ लिया था, कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर। तो ये हमारे लिए ये तय करना कि फंक्शन है या नहीं है कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा देखें, पहला जो है उसके मैंने सेट लिख लिए, इमेज नहीं बनाई है। तो सबसे पहले इमेज बना लेते हैं। 0 की इमेज है 2 के साथ, 0 की इमेज है 2 के साथ, 1 की इमेज है 4 के साथ, 2 की इमेज है 6 के साथ, और 3 की इमेज है 8 के साथ। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास इमेज है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन फर्स्ट सेट, यानी कि पहले सेट में कोई भी एलिमेंट रहता नहीं होना चाहिए। पहले सेट में कोई भी एलिमेंट रहता नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहले सेट में ये जो 4 है इसकी इमेज नहीं बनी, यानी कि ये रह गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो हम इधर लिख सकते हैं 8 यूँ लिख दें, गिवन रिलेशन इज नॉट आ फंक्शन, ठीक है। यानी कि दिया गया रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहला पॉइंट पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरे रिलेशन के ऊपर आए, सबसे पहले इसकी मैपिंग कर लेते हैं। 0 की इमेज है 10 के साथ, 1 की इमेज है 8 के साथ, 2 की इमेज है 6 के साथ, ठीक है, 2 की इमेज है 4 के साथ, और 3 की इमेज है 4 के साथ, और 4 की इमेज है 2 के साथ। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये फंक्शन है या नहीं है, ये कौन पॉइंट डिसाइड करेंगे? ये 2 पॉइंट कि पहले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रहता नहीं होना चाहिए। तो देखें पहले सेट के अंदर सब ने इमेज बनाई भी है, ठीक है, सब ने इमेज बनाई है। तो पहला पॉइंट तो फंक्शन पे पूरा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव यूनिक इमेज, यानी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज हो जाए, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखें 1 की एक ही है, 0 की एक ही इमेज बन रही है, 1 की एक इमेज, 2 की 2 इमेजेस बन रही है, ठीक है, 2 की 2 इमेजेस बन रही है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट पूरा नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो आप सेम पॉइंट इधर कॉपी कर लें, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, तीसरा देखें फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले मैपिंग कर लेते हैं। 0 की 2 के साथ, ठीक है, 1 की 4 के साथ, ठीक है, 2 की 6 के साथ, 3 की 8 के साथ, और 4 की भी 8 के साथ, ठीक है। तो इसका अब देखें फंक्शन है या नहीं है। पहला पॉइंट याद है, सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट पहले सेट में नहीं रहना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट पहले सेट में नहीं रहता। दूसरा पॉइंट था कि ऑल एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज ऑफ फर्स्ट सेट,
यानी कि पहले सेट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सारे एलिमेंट्स के। देखें एक एक सब ने इमेज बनाई है तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अब कौन सी टाइप है ये हम अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं, पहले सब ये चेक कर लेते हैं फंक्शन है या नहीं है। अच्छा देखिए 0 की 2 के साथ मैपिंग करनी है, 1 की 2 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की भी 2 के साथ और 4 की 8 के साथ, ठीक है। हाँ तो देखिए ये फंक्शन है या नहीं है। सारे पहले सेट के सारे एलिमेंट की मैपिंग हुई हुई है, इमेज बनी हुई है, पहला पॉइंट पूरा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिक इमेज यानी कि एक इमेज बनी हुई है। देखें एक एक सबकी बनी है तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। अब कौन सा है वो टाइप अभी हम इसके बाद तीनों के एक साथ डिसाइड करते हैं। अच्छा 0 की 2 के साथ, ठीक है, 1 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ, 3 की 8 के साथ और 4 की 10 के साथ फंक्शन है या नहीं है। सारे एलिमेंट्स की मैपिंग में कोई रहता तो नहीं है, पहले सेट में नहीं रहता, सबकी यूनिक इमेज है, एक ही बनी है तो मतलब फंक्शन तो है। अब देखें स्टूडेंट टाइप्स में मैंने उधर आपको डिटेल में काफ़ी डिटेल में समझाया था और इसका एक क्लिप भी मैंने उधर आपको लगा दिया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। और हम कहा भी था सुकून से बैठ के एक गिलास पानी पिए, हवा के अंदर गंभीर सांस लें और इसको 5 मिनट तक देख के अपने खोपड़ी शरीफ के अंदर इसको बिठा लें। अच्छा देखें इन 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि सारी कोड में कोई ना कोई दूसरे सेट की रेंज यानी कि दूसरे सेट का कोई ऐसा एलिमेंट रहता होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं बनी हुई हो, जिसकी इमेज नहीं बनी हो दूसरे सेट में। अगर पहले सेट में रहता हुआ तो फंक्शन ही नहीं है। दूसरे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए जिसकी इमेज नहीं बनी, यानी कि जो कोड डोमेन है वो रेंज नहीं होने चाहिए सारे, तो वो इनटू फंक्शन है। और अगर सारे रेंज की भी अगर यूनिक इमेज है, अगर सब रेंज की भी यूनिक इमेज है तो वो क्या हो जाएगी 1 1 फंक्शन। ये डिटेल में समझा, अभी आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, वो 1 1 फंक्शन। और अगर इन दोनों को सम अप करें तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही हैं तो कौन सा कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा सारे कोड डोमेन रेंज हैं तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये सब रिवाइज करवा रहा हूँ, उधर समझाया हुआ मैंने, ठीक है। सारे कोड डोमेन रेंज है तो वो ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और सारे कोड डोमेन रेंज भी हैं और 1 1 फंक्शन यानी कि यूनिक इमेज भी है वो, यानी कि ऑन टू और 1 1 फंक्शन दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये सब डिटेल में आपको समझा चुका हूँ और एक एक को लेकर उसकी 2 3 एग्जाम्पल के साथ एक एक टाइप को मैं आपको डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ, तो मेरे को मज़ीद समझाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। तो ये तो फिर आपको बच्चों वाला लगने लगा है, अगर आप देख के फिर तो ये आपको बच्चों वाला लगने लगे। मैंने आपको हल्का फुल्का रिवाइज करवा दिया है, तो उधर इतनी एग्जांपल समझा चुका हूँ, इधर ये 2 3 एग्जांपल जो फंक्शन है वो कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा ये 2 तो फंक्शन नहीं है तो उसकी टाइप भी जाहिर सी बातें नहीं हो सकती। अच्छा देखें एक एक करके पॉइंट अप्लाई करते हैं कि भाई अगर सारे कोड डोमेन रेंज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है। तो देखें इधर 10 जो है वो कोड डोमेन है, वो रेंज नहीं है, यानी कि दूसरे साइड में कोई ना कोई एक एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन तो है। अच्छा जब इनटू फंक्शन होगा ना तो आपने देखने क्या होगा, वो 1 1 फंक्शन भी है, अगर दोनों होगा तो इंजेक्टिव लिखेंगे और अगर सिर्फ इनटू होगा तो इनटू। अच्छा 1 1 फंक्शन क्या है कि हर रेंज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो क्या इसमें यूनिक इमेज है, नहीं, मगर 8वें की 2 इमेजेस बन रही है तो मतलब यूनिक इमेज तो नहीं है। मगर देखें इनटू फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि सारे कोड डोमेन जो है वो रेंज नहीं है। तो देखें सारे कोड डोमेन रेंज नहीं है क्योंकि 10 रिमेनिंग है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो लिख देता हूँ इनटू फंक्शन। अच्छा दूसरे पे एक एक करके पॉइंट अप्लाई करते हैं। इनटू फंक्शन का पॉइंट क्या था कि सारे कोड डोमेन रेंज नहीं होने चाहिए, तो सारे कोड डोमेन रेंज नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि 4 भी रहता है, 6 भी रहता है और 10 भी रहता है। अच्छा अगर इनटू है तो आपने सबसे पहले एक नज़र देख लेना 1 1 तो नहीं, अगर दोनों होगा तो इंजेक्टिव हो जाएगा। देखें इनटू तो हो गया, अब 1 1 के लिए क्या होनी चाहिए, हर रेंज की भी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए इधर 2 की तो 3 इमेजेस बनी यानी कि यूनिक इमेज, यानी कि एक इमेज तो नहीं है। तो देखें ये इनटू फंक्शन है और अगर उसके साथ साथ 1 1 फंक्शन भी होता तो इंजेक्टिव हो जाता, मगर अभी ये सिर्फ क्या है, इनटू फंक्शन है। ये भी इनटू फंक्शन था और वो भी इनटू फंक्शन है, तो ये भी कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। सही करके लिख लीजिएगा। अच्छा तीसरा देखें, पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, ऑल कोड डोमेन शुड नॉट बी रेंज, यानी कि सारे कोड डोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए। तो मगर इधर तो क्या है, सारे कोड डोमेन क्या है, रेंज हैं, सारे कोड डोमेन क्या है, रेंज हैं, मतलब इनटू तो नहीं है। दूसरा 1 1 के लिए एवरी रेंज शुड हैव यूनिक इमेज,
हर रेंज की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हाँ भाई, हर रेंज की यूनिक इमेज तो है, देखें इधर सबकी यूनिक इमेज बनी हुई है। अच्छा, अगर 1 1 है तो उसके साथ देखिए वो अगर ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव भी हो सकता है। क्या वो ऑन टू है, आल कोडोमेन शुड बी रेंज, तो देखिए सारी कोडोमेन क्या है, रेंज भी है, सारी कोडोमेन क्या है, रेंज भी है, ठीक है। और उसके अलावा 1 1 भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं बाइजेक्टिव, बाकी आप खुद लिख लीजिएगा फंक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में 3 छोटी सी एग्जांपल थी, कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो देखिए तो यकीनन आपको बच्चों वाला लगने लगेगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर ये याद होगा ना, यकीन मानो फोड़ देंगे इंशाल्लाह एग्जाम, ठीक है। पता है डायलॉग चोरी कर रहा हूँ पर ले फिर भी फोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। मज़ा का डायलॉग है, क्या बढ़िया डायलॉग है, ठीक है। चले इंशाल्लाह आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, जो कि छोटा क्वेश्चन है बानिस्बत इसके। तो इसी के साथ हम हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग्स ऑफ नेदर ऑफ देम, जिसका उर्दू में मतलब ये बनता है कि इन फंक्शन जो आपको ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन ये दोनों नहीं है। नेदर ऑफ देम मतलब है कोई दोनों नहीं है। देखिए हमने 1 1 फंक्शन तो इधर हमने पढ़ा था कि 1 1 फंक्शन क्या होता है कि हर रेंज की अगर एक यूनिक इमेज है, देखिए डोमेन की यूनिक इमेज है तो फंक्शन है, मगर अगर रेंज की भी यूनिक इमेज है तो 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन तो हमने पढ़ा है, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं पढ़ा हमने। अब 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग से क्या मुराद है कि पहले के साथ इमेज हो, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो इस तरह के फंक्शन को देखें वो 1 1 तो होते हैं, मगर उसकी एक सब टाइप है 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। चलें अब हम सबसे पहले देखते हैं इन तीनों में से 1 1 फंक्शन कौन सा है, ठीक है। अच्छा देखिए 1 1 फंक्शन का इधर हमने अभी पढ़ा था, एवरी रेंज शुड हैव यूनिक इमेज, यानी कि हर रेंज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें इधर एक ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो देखें ये 3 रेंजेस हैं इसकी, तो इसकी क्या यूनिक इमेज है, हाँ एक ही इमेज बन रही है यानी कि यूनिक इमेज है, एक ही इमेज बन रही है यानी कि यूनिक इमेज है, एक ही इमेज बन रही है यानी कि यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा इधर देखें क्या यूनिक इमेज है, एक बन रही यानी कि ये भी 1 1 फंक्शन है। तो इधर लिख देते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है। देखें इसकी एक इमेज बन रही है, मगर रेंज की कितनी इमेज बन रही है, 2 फंक्शन तो है, मगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो इधर लिख दीजिएगा नेदर 1 1 और 1 1 फिर मैंने इधर लिख दिया है कि ये ना ही तो 1 1 फंक्शन ना ही 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है। अब कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्यों होते हैं, जो 1 1 फंक्शन होते हैं उसी की एक सब टाइप है कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन। अच्छा अभी मैंने आपको समझाया अगर पहले के साथ इमेज बनी है तो 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है। देखिए इधर तो पहले के साथ बन रही है, मगर इधर पहले की तीसरे के साथ बनी है, यानी कि 1 1 फंक्शन तो है, 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन नहीं। इधर देखें पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, इसका मतलब ये 1 1 कॉरिस्पॉन्डेंस, बाकी स्पेलिंग आप खुद लिख लीजिए, फंक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हम फाइनली तौर पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 में 3 सेट दिए हुए P Q R और कह रहे हैं फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, हमने एक फंक्शन फाइंड करना है एफ पी इंटू क्यू। पहले पार्ट में क्या करें, एक फंक्शन फाइंड करो एफ पी इंटू क्यू, यानी कि फंक्शन मालूम करना है P इंटू क्यू। तो इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है। अब P इंटू क्यू मालूम करना है तो इसका मतलब है पहला सेट P होगा, दूसरा सेट क्या होगा, Q होगा। तो ये P का सेट लिख दिया मैंने, P का सेट क्या था A B C, और Q का सेट क्या था X Y Z, तो मैंने इधर X Y Z, ठीक है। पहला सेट P, दूसरा सेट Q का। अब इन्होंने कहा फंक्शन मालूम करो। देखिए फंक्शन के अंदर इन्होंने कोई हमारे ऊपर शर्त नहीं लगाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कौन सा फंक्शन मालूम करो, कह रहे हैं फंक्शन मालूम करो। अब फंक्शन के लिए आपको पता है हमारे पास 2 शर्तें होती हैं कि कोई भी एलिमेंट पहले सेट का छूटना नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो, और दूसरा क्या है कि हर एलिमेंट की पहले सेट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए।
तो देखें दूसरे सेट में बल्ले छूट जाए और दूसरे सेट में बल्ले उसकी यूनिक इमेज ना हो, ये दोनों पॉइंट किसी के लिए अप्लाई होता है पहले सेट के लिए। तो देखें आप 10 तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। देखें सबसे पहले तो हमने सबकी इमेज बना, फर्ज करें मैं इसको इसके साथ मिला देता हूँ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखें अब ये फंक्शन है सबकी इमेज है, यानी कि सारे एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, और दूसरी बात ये कि सारे की यूनिक इमेज यानी कि एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। इधर मैटर नहीं करता, फर्स्ट सेट में मैटर करता, तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं एक फंक्शन g बनाओ r इंटू क्यू, यानी कि एक फंक्शन बनाना है g, वो क्या है r से p तक, यानी कि पहला सेट r का सेट क्या था p q r s, और p पे बनाना है a b c r इंटू p। तो देखें फंक्शन की दो शर्तें यार, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन फर्स्ट सेट, पहले सेट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव यूनिक इमेज, और पहले सेट के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज यानी कि एक इमेज होनी चाहिए। देखें इसको मैंने इधर बना दिया, इसको इधर बना दिया और इसको इधर बना दिया, तो देखें सारे फंक्शन बने और सबकी क्या यूनिक इमेज है। इधर भी सब बने हुए और उनकी यूनिक इमेज नहीं है, इस साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस साइड से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये भी हमने एक फंक्शन बना दिया। अच्छा इधर कह रहे हैं एक फंक्शन बनाओ h फ्रॉम p टू q विच इज़ इंजेक्टिव। आप देखें इन तीसरे और चौथे पार्ट में उन्होंने शर्त लगाई है जो कि क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। कौन सा बनाना है, h बनाना है p से r तक, तो p का सेट और r का सेट। अब इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो जिसमें इनटू और वन फंक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। तो देखें इनटू की कंडीशन क्या है कि सारे कोडोमेन रेंज नहीं होने चाहिए और हर रेंज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि हर रेंज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक होनी चाहिए, और कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी क्या नाम है हमारे पास इमेज ना बना हो। तो देखें ये देखें तो इसमें पहला देखें इंजेक्टिव जो दो फंक्शन से मिलके बनता है इनटू और वन दोनों की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। देखिए इनटू की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल कोडोमेन शुड नॉट बी रेंज, यानी कि सारे कोडोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए। तो देखें एक है जो रेंज नहीं है, दूसरी है एवरी रेंज शुड हैव यूनिक इमेज, तो हर एक रेंज की भी यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो हर एक रेंज की भी यूनिक इमेज। अच्छा सबसे पहले फंक्शन है, तो देखिए सारे क्या नाम है फंक्शन हैं, सारे पहले सेट के एलिमेंट्स ने एक इमेज बनाई यूनिक इमेज, और सब ने बनाई हुई, यानी कि सारे डोमेन ने एक इमेज बनाई हुई है, तो फंक्शन भी और इंजेक्टिव फंक्शन भी है। अच्छा अब कह रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बनाओ k q टू p, के फंक्शन बनाना है q टू p, तो q का सेट और p का सेट वहाँ से देखा मैंने लिख लिया। अब बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसमें ऑन टू और वन की दोनों प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। अब ऑन टू की प्रॉपर्टी है सारे कोडोमेन रेंज होने चाहिए, और वन की प्रॉपर्टी है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखें ये देखें इसमें देखें सारे कोडोमेन रेंज भी हैं, हाँ भाई सारे कोडोमेन रेंज हैं, क्या सबकी यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज भी है, ठीक है। देखें ऑन टू फंक्शन में होता है सबसे पहले सारे रेंज होने चाहिए, कोडोमेन तो कोडोमेन सब रेंज है और सबकी एक यूनिक इमेज है वन फंक्शन की, तो सबकी एक यूनिक इमेज भी है। तो ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्या नाम है ख़त्म हो गया चैप्टर 2। अच्छा आप इसको यूँ भी करके लिख सकते हैं, जैसे ए ने किसके साथ बनाया है, एक्स के साथ, फिर बी ने किसके साथ बनाया है y के साथ, और c ने किसके साथ बनाया है, c ने भी y के साथ बनाया है। तो आप इसको यूँ करके भी ब्रैकेट में बंद करके इसी हर किसी का लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था, तो आप अभी लिखने के काबिल, तो इससे और अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, पूरे मार्क्स आपको पेपर मिले। स्टूडेंट्स याद रहे हर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, एक्सेप्ट MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो आनी है। तो अभी 2 वीडियो चैप्टर नंबर 1 की रह गई, जिसके अंदर एक रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से यानी कि जो MCQs है वो बताने आपको, और नंबर 2 आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 के वो अपलोड करने हैं। तो ये 2 वीडियोस रह गई हैं। तो इसके हमारे चैप्टर नंबर 1 ख़त्म। ये मेरे चैनल के ऊपर पहला चैप्टर था जो मैंने अपलोड किया, जिसको अपलोड करने में 2 महीने लगे, काफ़ी मुश्किलात आई, जैसे यूट्यूब चैनल चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आप भी अच्छा सा पढ़ें और
मैं आपको कहता हूँ कि हर किसी को आप यूट्यूब चैनल शुरू करने चाहिए, कोई ना कोई चीज़ से इसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लिख देंगे भाई ये तो बच्चों वाला है, और अगर नहीं आई तो डिसलाइक आप चाहे तो कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या गलतियाँ मुझसे हुई हैं ताकि अगली दफ़ा हम उसको दुरुस्त कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।